चलिए आज हम लोग देखें फिर लेंस से ही रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो खास करके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल इस पे नहीं रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन या 2 मार्क्स में भी नहीं पूछता है, बट ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्या है हम लोग उसी पे विचार करेंगे। हम फिगर में एक लेंस को दिखाए हैं, हम फिर कॉन्वेक्स लेंस ही लिए हैं, ये उत्तल लेंस आप देख रहे हैं। और उत्तल लेंस में μ1 हम यहाँ लिखे हुए हैं, μ1 क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। क्योंकि लेंस को आप कहीं पर भी रखते हैं, मान लो आप हाथ में से लेंस पकड़े हुए हैं, तो ये लेंस का अपवर्तनांक कुछ अलग होगा और इसके चारों ओर जो मीडियम है उसका अपवर्तनांक कुछ और होगा, और मीडियम का अपवर्तनांक कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है उस पर आज हम लोग विचार करेंगे। तो μ1 हो गया माध्यम का अपवर्तनांक जो हम वहाँ लिख चुके हैं। μ2 का उपयोग हम करेंगे, वो है लेंस का अपवर्तनांक, और R1 R2 है वक्रता तिरछिया। हम इस लेंस को 3 तरह के मीडियम में बारी बारी से रखेंगे और उसको अलग अलग माध्यम में रखने से उसके फोकस दूरी पर, उसके पावर पर या उसके नेचर पर क्या असर पड़ता है, उसी का स्टडी हम लोगों को करना है। सबसे पहला केस में हमने क्या किया, आप यदि फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि ये एक बर्तन है, इसमें कोई मीडियम रखा हुआ है, क्या हम नाम नहीं लिख रहे हैं, बट उसका अपवर्तनांक कितना है, μ1 है, और इसमें इसी लेंस को हम उसमें डुबा दिए हैं। यहाँ पर जो लेंस है इसके चारों तरफ में भी मीडियम होगा। सपोज यहाँ पर एयर है, बट यहाँ पे एयर नहीं है, हवा नहीं है, तो कोई दूसरा माध्यम होगा। तो माध्यम का नाम नहीं लिख रहे हैं हम, लेकिन ये तो हम पब्लिक को बता रहे हैं कि लेंस का अपवर्तनांक कितना है, μ2 है, और माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, μ1 है। बट ये कंडीशन यहाँ पे लगा कह रहा है कि μ1 का मान μ2 के मान के क्या है, बराबर है। मतलब आप लेंस को वैसे मीडियम में डुबाए हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के क्या है, बराबर है। यानी बराबर अवकात वाले माध्यम में आप लेंस को रखे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यदि हम बराबर अपवर्तनांक वाले मीडियम में लेंस को रख दें तो हो क्या क्या हो सकता है। इस सब के लिए रटने की कोई जरूरत नहीं, सारा मटेरियल आपके पास अब है। हम लोग उसी का उपयोग करके इसका लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे कि क्या हो सकता है। ये कंडीशन है कि μ1 का मान μ2 के बराबर है, और कितना है, हम कुछ मान लिए हैं कि μ है। अब इसका मान 2 3 4 5 जो भी हो सकता है कुछ भी। तो μ इसका वैल्यू है। हमारे पास फोकस दूरी का लेंस मेकर फॉर्मूला वाला सूत्र हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। 1/f बराबर μ2/μ1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब थोड़ा समझना यहाँ पे कि μ2/μ1 माइनस 1 और μ2 और μ1 का मान किसके बराबर है, μ के बराबर है। तो इसके जगह पर हमको μ रखने का अधिकार प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, 1/f लिखेंगे बराबर μ2 जगह पर हम μ लिख दिए, μ/μ माइनस 1 इसको लिख देंगे। μ चूँकि बराबर अवकात वाला मीडियम में आप रखे हैं तो μ क्या होगा, कट जाएगा। कटेगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस 1, इसको हम लिख चुके हैं। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यानी कि 1/f बराबर 0 है, इसलिए f का मान कितना होगा, अनंत हो जाएगा। अब थोड़ा समझिए बात यहाँ पर। आपके पास एक उत्तल लेंस था, स्टेज पर एक पारदर्शक बर्तन आपके पास है। उस बर्तन में आप एक मीडियम को डाल दिए जो लिक्विड है सपोज, और एक उत्तल लेंस को उस मीडियम में हम सबको पब्लिक को दिखा के इसमें डाल रहे हैं
जैसे आप बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम में डालेंगे तो लेंस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। चूंकि आप उत्तल लेंस रखे हैं, सब पब्लिक देख भी रही है कि उत्तल लेंस हाथ में है और सबके सामने में मीडियम में डाल दिया गया। तो जब डाल दिया गया और हटा लिए हाथ, तो उसमें तो उत्तल लेंस रहना चाहिए, बट पब्लिक को उत्तल लेंस दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी अनंत हो जाता है। और फोकस दूरी अनंत का मतलब कि एक साधारण ग्लास प्लेट की तरह आपका लेंस बिहेव करने लगेगा और पता नहीं चलेगा कि उसमें उत्तल लेंस रखा हुआ है। क्योंकि यदि आप ऐसे सिचुएशन में प्रकाश का किरण को डालेंगे तो कोई कन्वर्जिंग वाला प्रोसेस इसमें नहीं होगा। इसलिए जब बराबर अपवर्तनांक वाले मीडियम में लेंस को डाला जाता है तो उसका अवतल या उत्तल का जो प्रॉपर्टीज था, गुण था, वह समाप्त हो जाता है। आपको पता नहीं चलेगा कि अवतल रखे हैं कि उत्तल रखे हैं, यानी कि लेंस उसमें है कि नहीं ये भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि फोकस दूरी अनंत हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन लिख दिए कि अतः इस स्थिति में लेंस समतल ग्लास प्लेट की तरह कार्य करता है। क्योंकि फोकस दूरी अनंत किसका होता था? याद करो, समतल दर्पण का होता था, क्योंकि वो प्लेन रहता है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं है, तो कोई फोकस दूरी नहीं है। इसीलिए पहला केस तो हमारा ये था कि जब बराबर अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबा देंगे लेंस को तो फोकस दूरी का मान अनंत होगा। और अनंत का मतलब ना तो ये उत्तल की तरह बिहेव करेगा और ना तो अवतल की तरह बिहेव करेगा। तो कैसा बिहेव करेगा? तो समतल ग्लास प्लेट की तरह। यही तो मैजिक है। पब्लिक के सामने लेंस हम डाल रहे हैं और लेंस क्या है? गायब हो गया। कहाँ चला गया भाई? ये विज्ञान है, विज्ञान बता रहा है, फिजिक्स का ये कहना है कि ऐसे सिचुएशन में फोकस दूरी अनंत हो जाता है। इसलिए उत्तल या अवतल लेंस का नेचर खत्म, समाप्त हो गया और साधारण ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करता है। तो अब आप डाल रहे हैं उत्तल लेंस, हो रहा है समतल ग्लास प्लेट, दैट इज मैजिक। तो इस तरह से पहला केस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी उठेगा कि सर यदि हम वैसे मीडियम में डाल दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से क्या है? अधिक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अधिक वाला में। सेकेंड केस सेम ये है, बर्तन है, मीडियम है, इसमें हम इस लेंस को यहाँ डाल दिए, बट यहाँ एक लाइन हम लिख रहे हैं कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, मतलब कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या है? लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। मतलब अधिक अवकात वाले मीडियम में लेंस को डाल दिया गया, माध्यम चेंज कर गया, तो अकॉर्डिंग टू मीडियम इसका वैल्यू फोकस दूरी का देखिए बदलेगा। तो हमारा सूत्र है 1/f μ2 बटे μ1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब थोड़ा सोचिए कि μ2 का मान कम है, अब बटे में जो μ1 है इसका मान अधिक है, तो कम में जब आप अधिक से भाग देंगे तो वैल्यू 1 से क्या होगा? कम आएगा। मान लिया जाए कि 1 है, भाग देंगे हम 2 से तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.5। तो इसका मान ज़्यादा है, इसका मान कम है, तो वैल्यू 1 से कम होगा। और 1 से कम में यदि 1 को घटा दें, छोटा में बड़ा घटाएंगे तो वैल्यू आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा इसका मतलब कि 1/f में ये पूरा वैल्यू को कैलकुलेट करके जो भी रिजल्ट आए मुझसे कोई मतलब नहीं, उसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और जब वैल्यू नेगेटिव आ गया तो फोकस दूरी का मान माइनस में आ रहा है। आपने मीडियम में उत्तल लेंस को डाला है,
उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, पब्लिक देख रही है। बट जैसे आप अधिक अवकात वाले मीडियम में, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेंस को डालेंगे तो उस लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? निगेटिव। फोकस दूरी का मान निगेटिव हो जाता है। ऐसे केसेस में एफ बराबर क्या आता है? निगेटिव। फोकस दूरी का मान निगेटिव होने का मतलब कि यह उत्तल लेंस अब अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। तो ये तो और बड़ा मैजिक हो गया इसमें। हमने डाला उत्तल लेंस, पब्लिक को दिखाई पड़ रहा है अवतल लेंस। हम डालेंगे उसमें अवतल लेंस और पब्लिक को दिखाई देगा उत्तल लेंस। मतलब कि लेंस का नेचर क्या हुआ? चेंज कर गया, जबरदस्त चेंज किया इसमें कि उत्तल डालते हैं तो अवतल की तरह बिहेव करता है और अवतल डालेंगे तो उत्तल लेंस की तरह बिहेव करता है। एक लाइन में यहाँ लिखा गया कि चूंकि μ1 का मान μ2 से अधिक है, इसलिए फोकस दूरी का मान निगेटिव होता है। अतः इस स्थिति में लेंस के नेचर में परिवर्तन होता है, नेचर चेंज कर गया। इस केस में उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। समझिएगा, नेचर में परिवर्तन का मतलब यहाँ क्या है कि उत्तल अवतल हो जाएगा और अवतल उत्तल हो जाएगा। ये सेकेंड केस है, जब आप अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाएंगे तब। तीसरा है कि यदि हम वैसे मीडियम में डाल दें कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? कम है और लेंस का अपवर्तनांक अधिक है। यहाँ लिखे हुए हैं कि μ1 इज लेस देन क्या है? μ2 है। तो ऐसे सिचुएशन में सूत्र तो हमारा लेंस मेकर यही है। अब नीचे का मान कम है, ऊपर का मान ज़्यादा है। यदि 2 में भाग देंगे 1 से तो जो भी वैल्यू आएगा तो 1 से क्या होगा? अधिक आएगा, या 1.5 से देंगे, कुछ भी देंगे तो 1 से वैल्यू क्या आएगा? थोड़ा अधिक आएगा। जब इसका मान 1 से अधिक होगा तो अधिक में कम को घटाएंगे तो वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये पूरे को कैलकुलेशन करने पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा फोकस दूरी का, वह पॉजिटिव वैल्यू होगा। पॉजिटिव का मतलब कि हमने उत्तल लेंस डाला था तो वह उत्तल लेंस की तरह ही रहेगा, नेचर में परिवर्तन नहीं होगा। और यदि हम अवतल डाल दिए हैं तो आपका अवतल लेंस की तरह ही कार्य करेगा, यानी कि नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण केसेस है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यदि हम किसी लेंस को अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबा दिया जाए तो उसके फोकस दूरी का मान 4 चॉइस देगा। ये आपको पूछेगा कि उत्तल लेंस की तरह कार्य करता, अवतल है, समतल ग्लास प्लेट की तरह कार्य करता है, तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, एट ए टाइम दिमाग में सेट करना है। आप इसको थोड़ा इस तरह से दिमाग में रखेंगे, हम आपको थोड़ा एक कहानी थोड़ा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जब आप कभी भी सोचिएगा, जब आप अपने बराबर औकात वाले मित्र के यहाँ, दोस्त के यहाँ पार्टी में जाते हैं, काफ़ी क्लोज रिलेशन आपका उससे, बट दोनों का औकात क्या है? सेम है, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट पर काम करते हैं। सपोज जब हम वैसे बराबर औकात वाला पार्टी में जाते हैं तो उसके घर में हम मेहमान हैं कि घर वाला है, ये पब्लिक को पता नहीं चलता है, क्योंकि दोनों का औकात बराबर है, बैठते हैं, गप करते हैं, कोई भी काम है, इस तरह से आप घुल मिल जाते हैं पार्टी में कि आम पब्लिक को पता नहीं चलता है ये आदमी इसके घर का है कि बाहर का कोई मेहमान आया हुआ है। याद रखिएगा कि ये कब होता है? जब आप बराबर औकात वाला में जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बराबर औकात वाला था,
तो अब ये उत्तल है कि अवतल है पब्लिक को पता नहीं चल रहा है। पब्लिक को साधारण ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करता है। याद रखिएगा कि बराबर औकात वाले में हम मेहमान नहीं हैं, हम कोई गेस्ट नहीं हैं, हम उसके घर के मेंबर की तरह हो जाते हैं। इसलिए पब्लिक को पता नहीं चलता है कि उत्तल है कि अवतल है। बट सोच सा, यदि हम वैसे पार्टी में चले जाएं जिसका औकात हमारे औकात से बहुत बहुत ज़्यादा है, सपोज एक प्यून है और एक प्रिंसिपल होता है कॉलेज में। आप वैसे जगह पार्टी में जा रहे हैं जहाँ का औकात आपसे कई गुना ज़्यादा है, यानी कि आप जिस मीडियम में जा रहे हैं उसका मान आपके अपवर्तनांक से बहुत क्या है, अधिक है। यानी कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है। यानी कि एक प्यून प्रिंसिपल के यहाँ पार्टी में चला गया, वह प्यून अपने घर में बॉस है, मालिक है, लेकिन वह यदि अपने से अधिक औकात वाले मेंबर के पार्टी में चला गया, प्रिंसिपल के यहाँ चला गया, तो वह प्यून वहां पे मालिक नहीं है। बात थोड़ा समझिएगा, प्रिंसिपल के यहाँ चला गया तो वह प्यून वहां मालिक नहीं है, क्योंकि यदि जरूरत पड़ा तो प्रिंसिपल उसको कह सकता है कि थोड़ा सा चेयर उठा के वहां रख दो। वह प्यून अपने घर में मालिक है, बट उस पार्टी में मालिक नहीं है, वह उसका नेचर वहां पे बदल जाएगा। याद रखिएगा कि वह मालिक पार्टी में इसलिए नहीं है क्योंकि जिस मीडियम में वो गया है उसका औकात इसकी तुलना में कई गुना क्या है, ज़्यादा है। तो एक प्यून उस पार्टी में एक लेबर की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में हम लेंस को डालते हैं तो लेंस के नेचर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है कि मालिक भी कैसा कार्य करता है, यहाँ लेबर की तरह कार्य करने लगता है। यानी कि आप उत्तल डालेंगे तो अवतल की तरह हो जाएगा और अवतल डालेंगे तो उत्तल की तरह बिहेव करेगा। तीसरा केस में क्या था, जब आप अपने से कम औकात वाला में जा रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल प्यून के यहाँ किसी पार्टी में चला गया, प्रिंसिपल का औकात ज़्यादा है, प्यून का कम है, सैलरी कम है उनकी, प्रिंसिपल प्यून के यहाँ किसी पार्टी में चला गया तो प्यून कभी भी नहीं कह सकता है कि प्रिंसिपल साहब जैसा झाड़ू लगा दीजिए, आप बेंच उठा के वहाँ रख दीजिए। क्यों? क्योंकि उसका अपवर्तनांक क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक से कई गुना ज़्यादा है। वो आज भी कॉलेज में भी प्रिंसिपल है और पार्टी में भी सब लोग कहेगा ये प्रिंसिपल साहब है। उसका नेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। आप सोचिए, ना कि लिख लिए, रट लिए, गए एग्जाम में उल्टा सीधा करके आ गए, खेल खत्म हो जाता है। आप इसको कहानी के तौर पर दिमाग में सेट कर लें तो कभी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोच लेना है कि बराबर औकात वाला में जाएगा तो क्या होगा, अधिक औकात वाला में चला गया तो क्या हुआ, कम औकात वाला में गया तो क्या होगा। तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं है। ये था आपका लेंस का से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब हम जो आगे में आपको बताएंगे, वो डिस्कस करेंगे कि यदि हम इसी लेंस को, ये लेंस आपके पास है, इसका फोकस दूरी f है, R1 R2 इसका वक्रता त्रिज्या है, इसका कुछ न कुछ अपवर्तनांक है। यदि हम इस लेंस को दो बराबर भागों में काट दें, काटने का हमारे पास दो चांसेस है, हॉरिजॉन्टल काट सकते हैं या इसको हम वर्टिकल काट सकते हैं। हॉरिजॉन्टल काट दें तो क्या होगा और वर्टिकल काट दें तो क्या होगा, अब हम लोग इसके बाद उसी पॉइंट पर विचार करेंगे।